जिस तरह आप अम्मी, सिला और जन्नत को कमबख्त और मनहूस कहती थी ना, वो इसी तरह हमें कमबख्त और मनहूस कहती है। तौबा है तौबा, मेरा तो बस नहीं चल रहा, वरना मैं इस सबा को जहर दे दूं अपने हाथों से। आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ मैं उसे जरूर जहर दे दूं तो जान छूटे हमारी उससे। खुदा की कसम नवान भाई, मैं तो वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपका सामना कैसे करूंगा। लेकिन अगर अब फैक्ट्री में कुछ भी आगे पीछे हुआ तो जिम्मेदार तुम होगे। खुदा की कसम रमान भाई, मैं तो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूँ। आने वाले वक्त में कोई बड़ी चोरी नहीं हो जाए, ये सोच के दिन रात फैक्ट्री में पड़ा रहता हूँ, उस चोर की ताक में कि उसको पकड़ सकूं। लेकिन अगर वो चोर नहीं पकड़ा गया ना, तो मैं तुझे पकड़ूंगा। बेटा, घर में सब ठीक है ना, खैरियत है ना? जी अम्मी, बस ठीक ही है। बस ठीक ही है? क्या हुआ, तुम कुछ छुपा रहे हो? बताओ हमें। कैसे ना, नो टेंशन। फैक्ट्री में इतनी बड़ी चोरी हो गई है, सारा सीजन के ऑर्डर कैंसिल हो गए। चले, अगली बार ज्यादा ध्यान रख लीजिएगा। बात की तो बाद में देखी जाएगी, लेकिन इतना बड़ा नुकसान जो हो गया है। इससे पहले कि फिर कोई आकर मेरा इंटरव्यू करने लगे, मैं दादी की अलमारी साफ कर देता हूँ। वरना ये नई अम्मी तो मुझे ट्यूटर के सामने बिठाकर एक अच्छा बच्चा बनाने के चक्कर में, जो सारा दिन घर में बैठा बेवकूफों की तरह पढ़ता रहे। अम्मी, आपने अभी तक खाना नहीं खाया, क्यों? मुझे महक और सैम के पास जाना है। अब ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? वो मेरे बच्चे हैं, मैं उनकी माँ हूँ, उन्हें मेरी जरूरत है। अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इन हालात में आप घर वापस नहीं जा सकती, और सिला तो कभी नहीं मानेगी आपको वापस भेजने के लिए। मैं क्या करूं? आप परेशान ना हो, मैं हमायूं और सिला से बात करूंगी इस सिलसिले में। दादी अम्मा, आप? यही तो मैं पूछ रही हूँ कि तुम। ओ, मैं ना पागल हो गया हूँ। असल में जाना मुझे अपने कमरे में था और गलती से आपके कमरे में आ गया। तौबा है तौबा, कल महक भी कह रही थी कि वो पागल हो गई, आज तुम कह रहे हो। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे घर और मेरे बच्चों को। मुझे लगता है सभी पागल हो जाएंगे। कल जमान भी मुझसे यही कह रहा था कि अम्मा तुम तो पागल हो गई। ओ खुदा, मैं कहाँ फंस गया हूँ। क्या हो रहा है? टाइम पास। ओ, अगर फ्री हो तो मेरे साथ मार्केट चलो। मैं गेम खेल रही हूँ। ठीक है। साइन से जो तुमने सामान मंगवाया था वो उसने लाके दे दिया? कौन सा सामान? अरे भाई, तुमने उसे मार्केट भेजा था ना। अगर वो तुम्हारा सामान नहीं लेकर आया तो तुम मेरे साथ चलो, या मुझे बता दो, मैं ले आती हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है? क्यों, क्या हुआ? अजीब बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप। तुमने सैम को मार्केट नहीं भेजा था? वो तो तुमसे छुपता फिर रहा था ना कि कहीं तुम। मैंने तो सुबह से सैम को देखा तक नहीं है। ओ अच्छा, तो ये आपका प्लान है मुझे अपने साथ मिलाने का, ये प्यार, ये हमदर्दी वगैरह, है ना?
इसका मतलब तुमने साइम को मार्केट नहीं भेजा? वैसे आपका स्क्रिप्ट काफी बुरा था मुझे बेवकूफ बनाने का। ठीक कह रही हो तुम। साइम ने काफी अच्छा बेवकूफ बनाया है मुझे अपने स्क्रिप्ट से। खैर, क्या सैम, बातें हैं सिर्फ तेरी, बड़ी बड़ी बातें करवा लो, होता होता कुछ नहीं है तुझसे। शफकत भाई, अब बिला वजह मुझे हल्का ले रहे हैं। हल्का नहीं लूं तो और क्या करूं? पहले आता था नोटों की गड़ियां लेके, अब जब देखो 2-4 हजार रुपए लेके आ जाता है। जैसे फकीर बैठा हूं मैं यहाँ। आपको अंदाजा है कितनी मुश्किलों से मैंने आज अपने ही घर में चोरी की है? आप समझ नहीं पाएंगे। भाई कैसी मुश्किल है, कैसी मुश्किल? बस आप ये समझ लें कि बैंक लूटना आसान है, दादी की अलमारी साफ करना और भी मुश्किल। बेटा अगर तू जिगरा पकड़े ना तो बैंक भी लुटवा दें शफकत भाई तुझसे। सच में शफकत भाई? 100% सच। बैंक में कितने पैसे होते हैं? बैंक लूट के ना मैं दुनिया घूमूंगा। अरे दुनिया भी घुमा देंगे शफकत भाई। अच्छा ये बता के आज क्या चोरी किया? मेरा मतलब है क्या लाया है? और सिर्फ वो नहीं, वाह मेरे मित्र, कमाल कर दिया तुमने तो आज। हैं? बस शफकत भाई, आज के बाद मुझे अंडर एस्टिमेट ना करना। चलना गलती हो गई भाई, तेरा माफ कर दो। छोड़, वाह वाह, ऐसे ही 1-2 और हाथ मार लेना तू, समझ ले मजे ही मजे। बस शफकत भाई, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा ना मैं पूरी की पूरी अलमारी साफ करूंगा। मेरे बच्चे दुनिया घुमाएंगे तो शफकत भाई दुनिया जा, बस अब एक काम मेरा और कर। हेलो हेलो सिला। जन्नत, सब खैरियत तो है? सिला, अम्मी महक और साइम से मिलने के लिए जिद कर रही हैं। अम्मी को ये क्यों नहीं समझ आता कि वो हमसे नहीं मिलना चाहते, नफरत करते हैं वो हमसे। मैंने अम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की है लेकिन। अच्छा, मैं इस बारे में घर आके बात करती हूँ। ठीक है। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? महक और साइम अभी छोटे, उन्हें मेरी जरूरत है। अम्मी, अब हम उस घर में वापस तो नहीं जा सकते। और अब्बू जमान और दादी अम्मा तो शायद इसी गलत फहमी में कि हम लोग उनसे माफी मांगकर उस घर में दोबारा रहेंगे नौकरों की तरह। मेरे दिल को कैसे चैन आएगा? पता नहीं सबा उन दोनों के साथ कैसा सलूक कर रही होगी। उन्होंने भी कुछ कम नहीं किया हमारे साथ। और वैसे अम्मी, अच्छी बात है, सबा उनको कुछ तमीज़ी सिखा देगी। तुम कैसी बातें करी हो सिला? वो दोनों मेरी औलाद हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, और वैसे भी बुरे के साथ बुरे नहीं बन जाते, बल्कि उनके हक में दुआ करनी चाहिए। अम्मी, आप परेशान ना हो, हम कुछ ना कुछ कर कर साइम और महक को अपने पास ले आएंगे। हाँ जन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे बस मेरे बच्चे चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ आकर हमारे साथ रहेंगे। सिला, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जन्नत बिल्कुल ठीक कह रही है, शायद इसी तरह मेरे दिल को करार आ जाए। कोई जरूरत नहीं। क्या कर रहे हो? वो मैं महक से छुप रहा हूँ। महक से? पर क्यों? क्योंकि वो मुझे मार्केट भेजना चाह रही है और मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तुमने सैम को मार्केट नहीं भेजा था?
वो तो तुमसे छुपता फिर रहा था ना कि कहीं तुम। मैंने तो सुबह से साइम को देखा तक नहीं है। ओ अच्छा, तो ये आपका प्लान है मुझे अपने साथ मिलाने का, ये प्यार, ये हमदर्दी वगैरह, है ना? देखा तुमने किस बेदर्दी से सिला ने मेरी बात को रद्द कर दिया। ये तक नहीं सोचा कि माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। अम्मी आप फिक्र ना करें, वो सुबह तक मान जाएगी। अगर वो नहीं मानेगी ना तो उसकी माँ का दिल टूट जाएगा, उसकी माँ हार जाएगी और अम्मा जान जीत जाएंगी। ये नफरत की दीवार अम्मा जान नहीं तो खड़ी की है मेरे बच्चों के दरमियान। सगा सुतैला। हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही कभी फर्क लिया है किसी में भी। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि ये फर्क पैदा हो गया है, बहुत मुश्किल से मिटेगा। पहले मैं महक और साइम को समझाने की कोशिश करती रहती थी और अब मामला सिला तक पहुंच गया। अम्मी सिला हालात से समझौता नहीं कर पा रहे। वो दादी और जमान अब्बू का बदला साइम और महक से ले रही है। बदला? बहन भाइयों के बीच में कैसा बदला? माँ तो एक है ना, बाप ना सही। अब मैं अम्मी को कैसे बताऊं कि हुमायूं बात करेंगे। डरती हूँ कि बात बिगड़ ना जाए। तुम क्या सोचने लगी? अम्मी ये कि जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। लग रहा है सही। देख, सारी अलमारी पे झाड़ू फेर के चले गए, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ लूट कर ले गए। अम्मा वैसे चोरी तो हुई है ना? तू कहना क्या चाह रहा कि मैं तुझसे झूठ बोल रही हूँ, या इस तरह के तमाशा लगाना मेरा काम है? बड़े अफसोस की बात है जमान, मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तू इतना बदल जाएगा। मैं इसमें बुरा मानने और इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इससे पहले भी इस किस्म की चोरियां होती रही हैं और सिला और जन्नत पर इल्जाम लगते रहे। हाँ, इससे पहले इस किस्म के इल्जामात लगाती रही हूँ, लेकिन वो भी सिर्फ तेरी खुशी के लिए। अम्मा अगर तुम्हें मेरी खुशी अजीज होती ना तो सबा के लिए तुम रोज ये जाल नहीं बुनती। नहीं नहीं, मैं कसम खा के कहती हूँ जमान, तुझ पे सबा ने काला जादू या फिर सिफली कर दिया है, इसीलिए तो तुझे अपनी माँ और दुश्मन लग रही है। अरे अम्मा फिर सबा, फिर वही फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। अगर इस घर में चोरी हुई है तो किसी घर के फर्द ने ही की है। मैं कसम खा के कहती हूँ कि ये चोरी सबा ने की है और सबा ने की। अम्मा किसी पर इस तरह से इल्जाम लगाना, अच्छा तो मुझे थोड़ी मोहलत दो ताकि मैं असल चोर को पकड़ सकूं। अब ये घर रहने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, वो कैसे? हमारे घर में हम पे ही चोरी के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ओहो, तो ये कौन सी नई बात है? इससे पहले सिला और जन्नत पे भी तो इल्जामात लगते रहे हैं। लेकिन महक वो झूठे इल्जाम थे ना। ओहो, तुम्हें अपनी सुतेली बहनों पे बहुत प्यार आ रहा है। एनीवे, तुम इतना गुस्से में क्यों? चोरी हुई है नहीं हुई, कोई हम पे तो इल्जाम नहीं लगा रहा ना। हो सकता है कोई हमारा नाम लेके इल्जाम हम पे भी लगा दे तो? ओह, मुझे अब समझ में आया, कहीं ये वारदात तुमने तो नहीं की ना? क्या पागल हो गई हो? आइंदा ऐसा इल्जाम मुझ पे नहीं लगाना। आइंदा मुझे फंसाने की कोशिश मत करना महक। मेरी तरफ से सब भाड़ में जाओ, बदतमीज। वो शफकत तो नहीं आया था यहाँ? नहीं तो जब से आपने मना किया तब से तो वो नहीं आया। पक्की बात है? अब मैं शफकत के लिए तो आपसे झूठ बोलने से रही। नहीं, मेरा मतलब ये है कि हो सकता है वो तुमसे नजर बचाकर आ गया हो। चले फर्ज कर लें अगर वो इस घर में नजर बचाकर आ भी गया है तो किसी न किसी की तो नजर पड़ेगी उस पे।
फिर अम्मा जान की अलमारी से चोरी कौन कर सकता है? यही बात मैं भी सोच रही हूँ। जैसे आपका शक शफकत पर है, वैसे अम्मा जान का शक मुझ पर है कि शायद मैंने चोरी की हो। अरे अम्मा तो बढ़ती उम्र के साथ सठियाती जा रही हैं, और वैसे भी उनके शक करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इतनी जल्दी क्या है? आराम से नाश्ता करो। ऑफिस जाने के लिए लेट हो रही हूँ मैं पहले ही। ये तुम्हारा रोज का बहाना है नाश्ते से भागने का। चुप करके बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चीज ऑमलेट बनाती हूँ। तो मेरी नहीं, अपनी फिक्र करो। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें अच्छी डाइट के लिए, मुझे नहीं। पर मैं एक शर्त पर चीज ऑमलेट खाऊंगी। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तो ठीक है, एक चीज ऑमलेट नहीं 2 ऑमलेट बनाऊंगी, एक अपने लिए और एक मेरे लिए। ये अच्छी बात नहीं है। तुमने मुझे बॉन्ड किया, मैंने तुम्हें बॉन्ड किया। सला, मुझे तुमसे बात करनी। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे क्या बात करनी है। यही कि मैं नौकरी ना करूं। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहती। एहसान नहीं चाहिए तो कम से कम किसी पे एहसान ही कर दो। क्या कह रहे हैं? मैं भला सही कह रहा हूँ। तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ही है कि तुम किसी की बात नहीं सुनती। बस ये चाहती हो कि सब तुम्हारी बात खड़े होकर सुनते रहे। हुमायूं, आप जन्नत प्लीज, तुम बीच में नहीं बोलो। अच्छा बताइए, मुझे किस पे एहसान करना है? खुद पर और अपनी माँ पर। वो कैसे? वो दुखी हैं, उनकी बात मानो। उनको और तकलीफ मत दो। ये हम माँ बेटियों का मामला है। ये तुम माँ बेटी का नहीं, हम सबका मामला है। तुम अनजाने में उनको तकलीफ दे रही हो। क्या फर्क रह जाएगा तुम में और तुम्हारे सौतेले भाई बहनों? मैं उन जैसी नहीं हूँ। अच्छा, तो प्रूफ करके दिखाओ। और अगर नहीं कर सकती हो तो इससे किसी का कुछ नहीं जाएगा। सारी जिंदगी तुम ही बैठ कर रहोगे। मशवरा देने का शुक्रिया। इस बारे में मैं सोचूं। सोचने समझने का वक्त जा चुका है, अब करने का वक्त है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? जी हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन बस नींद पूरी नहीं हुई। क्या हुआ? खैरियत? यही सोच रही हूँ कि आखिर चोरी किसने की। लगता है शफकत वाली बात तुमने दिल पर ली। अगर इस तरह जागती रहोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर रात को मैं तुमसे माजरत कर चुका हूँ। वो सब अपनी जगह। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अगर चोरी वाकई ही हुई है तो हम ही में से कोई होगा ना जिसने चोरी की। यार, अब ऑफिस जाते हुए मेरा मूड खराब मत करो। और पता है, मुझे तुम मुस्कुराती हुई अच्छी लगती। और मेरे जाने के बाद सोच लेना कि चोरी किसने की होगी। और मुझे तो पूरा यकीन है कि कुछ भी नहीं हुआ है। ये अम्मा की तो आदत है, हर थोड़े दिन के बाद कोई ना कोई टेंशन क्रिएट कर देती है। ठीक है फिर। ठीक नहीं है, बहुत ठीक है। अच्छा, अब मुस्कुरा दो। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है। अम्मी, हुमायूं ने सिला से बात की है। उसे एहसास दिलाया है कि जिस तरह हम आपके बच्चे हैं, उसी तरह साइम और महक भी आप ही के बच्चे हैं। और कोई भी माँ अपने बच्चों के लिए अपनी मोहब्बत और ममता भुला नहीं सकती। अल्लाह उसकी उम्र दराज करे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हुमायूं इस कदर बदल जाएगा और हम सबको संभाल लेगा। अरे ये क्या है? तौबा है तौबा,
अरे डायन भी 7 घर छोड़ देती है, हैं? और तुम्हें मैं इस दिन के लिए ब्याह के लाई थी कि तुम मेरे ही घर में डाका डालो। सबा ये सब क्या है? मैं नहीं जानती चूड़ियां यहाँ कैसे आई। मैं तो खुद हैरान हूँ कि ये हुमायूं, हमारी जिंदगी में इतनी आजमाइशें क्यों? शायद इसलिए कि अल्लाह उन्हें ही आजमाता है जो उनके बहुत करीब होते हैं। वो कैसे? देखो ना, सिला कितना खाइफ थी हमसे, कम से कम हमारी बात सुनने लगी। क्या मतलब भूख नहीं लगी? क्या दूसरों की तरह आप भी मुझे ही चोर समझ रहे? अब समझने या ना समझने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये भी तो हो सकता है ना जमान कि साइम ने खुद अपने हाथों से वो चूड़ियां मेरे रूम में रख दी हो। बस करो सबा, अब तो तुम उस मासूम बच्चे पर कम से कम इल्जाम मत लगाओ।